अगर आप भी बिगनर हो तो बैकग्राउंड बनाने वाला काम ज़्यादा टाइम लेता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बैकग्राउंड प्रैक्टिस। और ये बैकग्राउंड मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। करेक्टर एनिमेशन से भी ज़्यादा मुश्किल मुझे बैकग्राउंड लगा। पर्सपेक्टिव, डेप्थ और डिटेल समझना। इस एक सिंपल बैकग्राउंड को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। कभी लगता था कि काम कंप्लीट हो गया है और कभी ऐसा फील होता था कि कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है। बिगनर होकर पेशेंस सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है। ये बैकग्राउंड मैंने स्किल शेयर की क्लास से सीखा है। क्लास बिगनर फ्रेंडली थी और स्टेप बाय स्टेप हर चीज एक्सप्लेन की गई थी। इस क्लास से मुझे बैकग्राउंड का बेसिक फ्लो समझ आ गया था कि वो बनेंगे कैसे, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि बैकग्राउंड बनाए तो किस तरह से बनाए। इस क्लास से मुझे बैकग्राउंड का बेसिक फ्लो समझ आ गया था। प्रैक्टिस के लिए मैंने माउस वाली स्टोरी से बैकग्राउंड ले लिए थे। रेफरेंस लेने का मतलब कॉपी करना नहीं होता, रेफरेंस से सिर्फ आइडिया मिलता है, लेआउट, मूड और कॉम्पोजिशन का। बैकग्राउंड परफेक्ट होना जरूरी नहीं, समझना जरूरी होता है। आज का बैकग्राउंड कल के बैकग्राउंड से बेहतर होता है। मिस्टेक ही रियल टीचर होती है, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है। प्रैक्टिस ही एनिमेशन का शॉर्टकट है। इस क्लास में जो मैंने सीखा है कि बैकग्राउंड आखिर बनेंगे किससे, तो बेसिक टूल्स जो हैं इस क्लास में मुझे बताए गए थे और उन टूल्स की मदद से मुझे बैकग्राउंड बनाने में बहुत हेल्प हुई थी। बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं आपको बेसिक टूल्स बताती हूँ जिससे आप एडोबी फोटोशॉप पर बैकग्राउंड बना सकते हो। लेसो टूल, ब्रश टूल, सिलेक्शन टूल, लेयर, कलर पिकर। इन टूल्स की हेल्प से आप इजीली बैकग्राउंड बनाना सीख जाओगे। ये मेरी बैकग्राउंड को लेकर पहली क्लास थी और प्रैक्टिस भी पहली थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बिगनर्स के लिए टिप्स ये हैं कि जब आप बिगनर हो तो डिटेल बैकग्राउंड मत बनाना। जैसे मैं फर्स्ट टाइम बैकग्राउंड बना रही थी और मैं उसमें डिटेलिंग किए जा रही थी, तो ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा और थोड़ा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मेसी टाइप का ही बन गया। तो जब आप बैकग्राउंड बनाओगे तो पहले बेसिक शेप को क्लीन लेआउट कर लोगे। रेफरेंस कॉपी नहीं होता, गाइड होता है। तो आप बैकग्राउंड को ज़्यादा सोचने के बजाय आप उसको एआई से जनरेट करवा लें, या इजी से बैकग्राउंड आपको पिंटरेस्ट, गूगल वगैरह पर तरह की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। बैकग्राउंड बनाने में मुझे पूरा दिन लगा, तो ये नॉर्मल है कि स्ट्रगल टाइम में आपको बैकग्राउंड बनाने में इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो अभी जो मैंने प्रैक्टिस की है वो इतनी फिनिशिंग प्रैक्टिस नहीं है। मैं शेडिंग में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, कलर्स में मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। बैकग्राउंड बनाते वक्त बैकग्राउंड की हर चीज़ को अलग अलग लेयर्स में रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर दूसरी जगह पर अगर आपको सेम चीज़ चाहिए होगी तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने केक को एक अलग लेयर पर रखा था, तो मुझे वो 2-3 बैकग्राउंड में और चाहिए था, तो मैंने उसे कॉपी पेस्ट कर लिया था। दूसरी बात ये है कि एडोबी फोटोशॉप की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको हो, जैसे कॉपी पेस्ट करना, पीएनजी और इन टूल्स के बारे में जानते हो, तो आप बैकग्राउंड बना लोगे। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी प्रैक्टिस अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगी आपको एक न्यू प्रैक्टिस में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।